ये दहेज की आग कब बुझेगी। एक सुंदर सी कन्या यशवी कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के यतीन से होती है। यतीन भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। यतीन अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। यशवी कुम्हार है और यतीन बनिया। यतीन के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नकद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की मांग भी की जाती है। यतीन ने यशवी को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। यशवी ने अपने माता पिता को यह बात कही। यशवी के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर यशवी की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। यशवी के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी यशवी को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्होंने इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता यशवी की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये न सोचे कि अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में यतीन को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही यशवी को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से हो गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। यशवी को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। यशवी को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों का मान रखा है। यशवी ने अपने घर से ससुराल विदा ली। कुम्हार कन्या बनिया घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उस घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। यशवी ने इस बात पर ऐतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने न सुनी। यतीन ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। यशवी को जो गुमान था वह धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई जब उन्होंने समझाया था कि वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल की बात करने का फैसला किया। यशवी ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। यशवी ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। यशवी को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इस कश्मकश में एक दिन यशवी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माता पिता को जब यह पता चला कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो लोग बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं बन सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।